जीवन में हर इंसान का सपना होता है कि वो ऊंचाइयों को छुए, बड़ा आदमी बने और समाज में सम्मान पाए। हर कोई चाहता है कि उसके पास धन दौलत, मान सम्मान और एक सुखी संपन्न परिवार हो। इन सपनों को पूरा करने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और अपने जीवन का कीमती समय लगाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतनी मेहनत के बाद भी कई बार सफलता क्यों हाथ नहीं आती? क्यों कुछ लोग मंजिल तक पहुंच जाते हैं जबकि कुछ लोग बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं? इसका कारण केवल परिस्थितियां या किस्मत नहीं होती, बल्कि कई बार इंसान की अपनी गलत आदतें और गलत फैसले ही उसकी प्रगति में रोड़ा बन जाते हैं। कई लोग मेहनती होते हुए भी छोटी छोटी गलतियों के कारण पीछे रह जाते हैं। सच तो यह है कि सफलता केवल कड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि सही सोच, अनुशासन और विवेकपूर्ण निर्णयों से मिलती है। इसी संदर्भ में आचार्य चाणक्य का नाम लिया जाता है, जिन्होंने अपनी नीति शास्त्र में जीवन को सफल और संतुलित बनाने के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन दिया है। चाणक्य न केवल राजनीति और अर्थशास्त्र के महान विद्वान थे, बल्कि वे मानव स्वभाव और व्यवहार को भी गहराई से समझते थे। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में स्पष्ट कहा है कि सफलता पाने के लिए व्यक्ति को कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि किन गलत आदतों से व्यक्ति को बचना चाहिए और कौन सी बातें ऐसी हैं जिन्हें कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारी ही कही या दिखाई गई बातें हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है और हमारी सफलता की राह में बाधा डाल सकती है। आज हम उन्हीं चाणक्य नीतियों पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो इंसान को जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। अगर इनसे समय रहते बचा जाए तो जीवन की दिशा बदल सकती है और सफलता दूर नहीं रहती। आइए अब उन पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स तो है गुस्से पर नियंत्रण रखें। चाणक्य जी कहते हैं गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुष्शत्रु है। गुस्से में व्यक्ति अपनी विवेक शक्ति खो देता है और ऐसे निर्णय ले बैठता है जिनका पछतावा जीवन भर करना पड़ता है। उदाहरण के लिए कार्यस्थल पर गुस्से में आकर किसी सहकर्मी से गलत व्यवहार कर लेना आपके पूरे करियर पर असर डाल सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, शांत दिमाग से सोचें। गहरी सांस लेना, थोड़ी देर चुप रहना या स्थिति से अस्थायी दूरी बना लेना, ये सब गुस्से को नियंत्रित करने के व्यवहारिक उपाय हैं। दूसरा पॉइंट है आलस्य से दूरी बनाएं। आलस सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। जब व्यक्ति काम को आज पर टालता है तो उसके सपने धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगते हैं। आलस केवल करियर ही नहीं, सेहत और रिश्तों पर भी बुरा असर डालता है। इसका समाधान है अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन। दिनचर्या का पालन करें, छोटे छोटे लक्ष्य को तय करें और उन्हें पूरा करें। एक छोटी सी आदत जैसे सुबह समय पर उठना भी लंबे समय में बड़ी सफलता की नींव बन सकती है। तीसरा है सही संगति चुनें। संगत से गुण और अवगुण दोनों ही लगते हैं। यदि आप नकारात्मक, आलसी और निराशावादी लोगों के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे आपके विचार और आदतें भी वैसी ही हो जाएंगी। वहीं सकारात्मक और कर्मठ लोगों की संगति से आपके भीतर भी उत्साह और आत्मविश्वास आएगा। इसलिए ध्यान रखें कि आपका समय किन लोगों के साथ बीत रहा है। दोस्त, साथी या सहयोगी चुनते समय उनके विचार और आचरण जरूर देखें। चौथा पॉइंट है समय का महत्व को समझें। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है जो एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। कई लोग पैसे गंवाने के बाद भी उसे फिर से कमा लेते हैं, लेकिन खोया हुआ समय कोई वापस नहीं ला सकता। इसलिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। काम, परिवार और विकास के बीच संतुलन बनाएं। बेकार की गतिविधियों जैसे बिना मतलब सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ये सबसे बचे और हर दिन का एक हिस्सा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखें। पांचवा है लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें। जीवन में बिना लक्ष्य के इंसान दिशाहीन नाव की तरह होता है। चाणक्य कहते हैं कि हर सुबह अपने लक्ष्य को याद करना चाहिए ताकि दिन भर की ऊर्जा उसी दिशा में लगे। लेकिन ध्यान रहे अपने लक्ष्य को हर किसी से साझा ना करें। कई बार लोग हतोत्साहित करते हैं या आपकी राह में अड़चन डालते हैं। बेहतर है कि आप चुपचाप मेहनत करें और सफलता मिलने पर ही दुनिया को दिखाएं। छठा पॉइंट है अपनी कमजोरी को छुपाएं। हर इंसान की कुछ ना कुछ कमजोरियां होती है।
यदि आप इन्हें गलत व्यक्ति को बता देते हैं तो वो इन्हें आपके खिलाफ हथियार बना सकता है। इसलिए अपनी कमजोरियों पर काम करें, उन्हें दूर करने का प्रयास करें, लेकिन दूसरों के सामने अनावश्यक रूप से प्रकट ना करें। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, यदि आप किसी नौकरी के इंटरव्यू में बार बार घबराते हैं तो इसका समाधान खोजें, जैसे प्रैक्टिस, मॉक इंटरव्यू, लेकिन इससे सबको बताने से बचें। 7वां पॉइंट है, रणनीति गुप्त रखें। सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही रणनीति से भी मिलती है। अगर आपने कोई योजना बनाई है तो उसे हर किसी के साथ साझा करना नुकसानदायक हो सकता है। कुछ लोग उसका गलत फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपनी रणनीति केवल उन्हीं के साथ साझा करें जिन पर पूर्ण विश्वास हो और जो वास्तव में आपके हितैषी हों। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।